आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है उसका भी, विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर है इसका सी, रासायनिक प्रभाव। दूसरा है नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता, क्योंकि? इसका सही उत्तर है सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। यानी ए नल के पानी में लवण होता है, बी आसुत जल में लवण नहीं होता। ये दोनों उत्तर सही हैं, तो सी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3, दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया कि संपरीक्षित क्षेत्र का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव आ के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? तो सही उत्तर है इसका बी, द्रवा से अच्छा चालक है। चौथा है साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है बी वाला, केवल 2 और 3। यानी इसमें 2 और 3 सही, यानी लंबा जीवन है। तीसरा है अधिक प्रकाश देता है। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? सही उत्तर है बी, शक्कर का विलयन। बी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे दूसरे प्रश्न में। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। इसमें पहले में क्षारकों और लवणों 2 रिक्त स्थान भराएंगे, भर लें आप। दूसरा है किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। दूसरे में विद्युत धारा लिख लें। तीसरा है लोहे को जंग लगने से बचने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। चौथा है विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। चौथे में रासायनिक प्रभाव भर लें। पांचवा है शक्कर युक्त विलयन विद्युत का कुचालक होता है। इसमें 5 में विद्युत का कुचालक भर लें केवल। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम। तो देखिए, तीसरे का उत्तर आसुत जल विद्युत का संचालन नहीं करता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते। चौथा है नीचे दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये देखिए, चालक हैं तांबा लोहा एल्यूमिनियम, कुचालक हैं रबड़ लकड़ी प्लास्टिक। पांचवा है विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता? उत्तर है विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एलईडी बल्ब कम गर्मी उत्सर्जित करता है। छठवां प्रश्न है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है और चुंबकीय सुई अपने अक्ष से विचलित अवस्था में दिखाई देती है। अब प्रश्न क्रमांक 7, बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? उत्तर है जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर विद्युत लेपन विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। उत्तर उदाहरण है इसका आभूषणों पर सोने चांदी की परत चढ़ाना, नल की टोंटियों पर क्रोमियम चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना आदि। प्रश्न क्रमांक 9, गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, क्यों? उत्तर गीले फर्श पर खड़े होने पर बिजली का झटका लगने की संभावना अधिक है क्योंकि जल बिजली का अच्छा सुचालक है। प्रश्न क्रमांक 10, ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। ये देखिए, उत्तर है ये चित्र बनाना है। उत्तर है पहला पारा, दूसरा नींबू का रस, तीसरा तनुगंध का अम्ल, चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों से चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। अब प्रश्न क्रमांक 11 है नल की टोंटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने के बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों बनाई जाती हैं और कारण लिखिए। उत्तर है क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है कि पूरे वस्तु क्रोमियम की बनाई जाए। प्रश्न क्रमांक 12, आपको समुद्री तले में आसुत जल, नमक, घुला जल दिए गए हैं।
इनमें से कौन कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। उत्तर है इनमें समुद्री जल परिपथ में चालक के रूप में सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में आयन होते हैं तथा शेष 2 विद्युत के सुचालक नहीं है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 13, पहेली ने चित्र अनुसार एक विद्युत सेल, विद्युत तार तथा चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उससे विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लाने पर विक्षेपित हो रही है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये पहला है, बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करना चाहिए? उत्तर है पहेली को विद्युत धारा प्रवाह करना चाहिए, बल्ब दीप्त हो उठेगा। दूसरा, परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? उत्तर, यह चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। तीसरा, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? उत्तर, यह तापीय प्रभाव को दर्शाता है, जिसके कारण विद्युत बल्ब प्रकाशमय होकर हमें प्रकाश प्रदान करता है। चौथा, उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर, आम नींबू का कर सकते हैं, इस नींबू की चालकता ज़्यादा होगी। पांचवा, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर, उपयोग घंटी, टेलीफोन, विद्युत मोटर आदि। प्रश्न क्रमांक 14 का पहला, माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाइए। ये है, देखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का पहला, में बनाए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो इसका ये उत्तर है। पदार्थ, नींबू का रस डालेंगे तो चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती, हाँ नहीं हाँ। ये चालक है, कुचालक, सुचालक है। सिरका, हाँ सुचालक। तीसरा, दूध, हाँ सुचालक। चौथा, आसुत जल, नहीं कुचालक। पांचवा, आलू, हाँ सुचालक। छठवा, शहद, नहीं कुचालक। आसुत जल व शहद कुचालक हैं, अतः विद्युत का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं दिखाई देता। प्रश्न क्रमांक 15, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। उत्तर है, इसलिए यदि पानी छिड़कने से पूर्व उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति खुली रखी जाए तो पानी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा तथा अग्निशमन कर्मियों को चोट लग सकती है। प्रोजेक्ट पहला है, आ विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। ये विद्युत परिपथ है, खुला परिपथ, बंद परिपथ। ये देखिए, इसको ध्यान से चित्र बना लें। अब अगला है बा, साला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। उत्तर है, साला एवं घर में बिजली बचत के उपाय हेतु हम निम्न उपाय करेंगे। नंबर 1, घर में विद्युत उपकरण बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रिज, कूलर, आयरन आदि का उपयोग आवश्यक होने पर करें। दूसरा, पानी उबालने या गर्म करने हेतु सौर जल ऊष्मक का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, व्यर्थ होने वाली विद्युत खर्च को शाला में नियंत्रित करना होगा। प्रोजेक्ट दूसरा है, अपनी शाला, घर, मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। उत्तर, नंबर 1, नल की टोंटियों पर। नंबर 2, वाहनों के कलपुर्जे। तीसरा, पहियों के रिम। चौथा, गैस स्टोव, बर्नर आदि पर क्रोमियम की परत। पांचवा, लोहे पर जंग से बचने के लिए। छठवा, सोने या चांदी की परत आभूषणों पर चढ़ाना। सातवां, व्यापारिक कार्यों में। अब नंबर का, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उत्तर, हमारे घर में दैनिक कार्यों में ऐसे बहुत से उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे विद्युत बल्ब, एसी, एयर कंडीशनर, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम, किचन में लगी चिमनी, टेलीविज़न, मोबाइल आदि। इसी के साथ हमारा अध्याय 11 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत में बेल आइकन को भी प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।